आज हमारे इस आंदोलन में महाबोधि महाविहार मुक्त आंदोलन के समर्थन के लिए आदरणीय हमारे अंकल जी श्री राकेश कुमार साक्या जी, जो कि नजफगढ़ दिल्ली से आए हैं, और हमारी आंटी पूजा साक्या जी भी इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए आए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं कुछ जानना चाहता हूं कि आखिर आप लोग अपना इतना कीमती समय निकालकर यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, क्या आपकी डिमांड है और उस डिमांड में आप क्या चाह रहे हैं, प्लीज़। उपस्थित हमारे सभी बंधु, ये तो सभी लोगों को विदित है कि हमारा जो आंदोलन चल रहा है इसको कई महीने हो गए हैं। जो भी भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं उनका यही कहना है कि जिस व्यक्ति का जो पूजा स्थान है वो उसी से संबंधित लोगों को देना चाहिए, जिसने अच्छे ढंग से वो सुचारू रूप से उसकी देखभाल और पूजा आदि कर सकते हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। हम लोगों को दुख इस बात का भी हो रहा है कि गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। वो तो समय मैंने नहीं देखा है, लेकिन जो हमसे ज़्यादा उम्र के लोग हैं उन्होंने एक समय जरूर देखा है कि 1.25 लाख की बात तो बहुत दूर है। जब श्रीलंका से एक भंते जब भारत में आए तो भारत में बौद्ध स्थलों की हालत बहुत खस्ता थी। उस समय पूर्ण रूप से ब्राह्मण लोगों का कब्जा था। जहाँ जहाँ भी बौद्ध विहार थे, विशेष तौर से बोध गया में जो बौद्ध विहार है उस पर ब्राह्मण लोगों का पूरा कब्जा था। तो श्रीलंका से जो भंते जी आए उनके अंदर कौन सी ऊर्जा थी, कौन सी एनर्जी थी कि उन्होंने लड़ाई लड़के, अकेले अपने दम पर लड़ाई लड़के 50% हिस्सा ले लिया। बड़े आश्चर्य की बात है, एक विदेश से एक व्यक्ति आता है क्योंकि उसे दर्द होता है, और जिसको दर्द होता है वो अपनी पूरी ताकत लगा के किसी काम को करता है, और जब ताकत लगाता है तो उसे सफलता मिलती है। उनके लाइफ में एक ही लक्ष्य था, न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। और उन्होंने भारत में वो करके दिखाया जो आज हम भारत की जनसंख्या को देखते हैं तो इतनी ज़्यादा है, और उसमें भी जब हम देखते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी लगभग 70% है, सबको हटा दिया जाए तो भी बौद्धों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हमको चिंतन और मनन करना चाहिए कि एक व्यक्ति 50% अपना हिस्सा ले सकता है, और ये करोड़ों जनता भारत की जो 50% हिस्सा बचा हुआ है वो पूर्ण हिस्सा लेने में नाकाम क्यों हो रही है। तो हमारा
आप सब लोगों से यही कहना है कि कोई भी चिंगारी जब जलती है तो धुएं जरूर पड़ जाती है, लेकिन उसमें आग धधकती रहती है। ये मुक्ति आंदोलन ये आज की समस्या नहीं है, ये बहुत दिनों से वहाँ की मुक्ति आंदोलन ये चल रहा है। लेकिन कारण कुछ भी रहा हो, हम लोग एक दिशा में काम नहीं कर पाए। लेकिन आज का समय ऐसा है कि भारत से ही नहीं, जो भी बौद्ध कंट्री हैं उनकी भी आवाज उठ रही है कि जो बौद्ध गया है उसे मुक्त किया जाए। जो वहां पर उस समय एक्ट बना था पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, उसको रद्द किया जाए। और इसके लिए भारत का हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इस आंदोलन को सफल कर रहा है। कोई तन से कर रहा है, तो कोई मन से कर रहा है, तो कोई किसी भी पार्टी में है, वो इंटरनल इस बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन में अपना सहयोग दे रहा है। इसी का परिणाम है कि हमारे लामा साहब जहां जहां भी जाते हैं वहां एक नया इतिहास रचते हैं। और शायद अब समय नजदीक आ गया है, क्योंकि भारत सरकार ने भी इस प्रकार की चीजों को महसूस किया है। किसी चीजों को बहुत दबाया जाएगा तो एवरी एक्शन एंड अपोजिट रिएक्शन स्प्रिंग को अगर दबाया जाता है और जब उसे मौका मिलता है फ्रीडम होने का, तो कई लोगों का नुकसान कर देती है। तो धीमे धीमे वो लोग हम लोगों की एकता को देख रहे हैं कि हम लोग कितने दिनों तक इस अभियान में और कितनी स्पीड से लगे रहेंगे। जब हम अन्य लोगों को देखते हैं तो वहां पर जो मूल रूप से शाक्य समाज है वो बहुत कमजोर और बौना दिखाई देता है। हमारे लोगों में अभी तक जो हम लोगों की मीटिंगें होती थी, चर्चा होते थे और धरना होते थे, आज से कुछ महीना पहले हमारी न्यूज को कवर करने वाला हमारा पता हितैषी कोई भी चैनल नहीं था। तो शायद हमारे मित्र सतीराम साक्या जी, उनके अंदर ये भावना जागृत हुई कि हम बंद कमरे में तो कोई मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन उसकी आवाज पूरे विश्व में कैसे गूंजे। इसलिए उन्होंने लगभग 24 घंटे का जो उनका समय होता है, 12 घंटे लगभग इसी में लगाते हैं। क्योंकि हम तो मीडिया के काफ़ी नज़दीक रहे हैं, तो मुझे पता होता है कि जब हम एक लेटर लिखते थे तो उनको 3 बार लिखना पड़ता था। इसी प्रकार से, और सबसे बड़ी हम साक्य जी की तारीफ ये करना चाहेंगे, वो निरंतर वही बात कहते हैं जो उनको अच्छी लगती है, जो समाज में चेतना प्रदान करती है। बीच बीच में मैंने ये भी सुना, कहावत है
कि हमारी नौका वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। हमारे ही लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम शाक्य समाज का उत्थान करने में लगे हुए हैं, वही लोग कहीं न कहीं उनको टॉर्चर करते हैं कि आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है, लेकिन ये नहीं बताते आपको क्या करना है और कैसा करना है। ऑब्जेक्शन लगाना तो आम आदमी की बात है, लेकिन जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसको और अच्छा किया जाए, उसमें हम सब लोगों का ये सहयोग होना चाहिए। लेकिन वो अपने काम में निरंतर जब से लगे हैं तब से लगे हुए हैं। लोग क्या कहते हैं उन्होंने इस बात की परवाह ना करके उन्होंने अपनी बात जनमानस में की, और जनमानस से जो उनको फीडबैक मिलती है उसके आधार पर वो एक प्रत्येक दिन अपनी वीडियो बनाते हैं। उनकी वीडियो चाहे विपश्यना के ऊपर हो, चाहे सामाजिक उत्थान के ऊपर हो, चाहे संकिसा के ऊपर हो, और कभी कभी तो मैंने ये देखा है कि जहाँ पर वो नहीं जा पाते हैं वहाँ की वीडियो को कैप्चर करके और हमको शॉर्टकट में सुनने का मौका देते हैं। कई बार ऐसा होता है 1 घंटे की वीडियो है, वो उसका अध्ययन करते हैं, उसको 10 या 15 मिनट में उसका जो एसेंस होता है, जो उसका मूल तत्व होता है, वो हमारे सामने पेश कर देते हैं, जिससे हम ये समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। शायद सतीराम जी के चैनल के अलावा यहाँ पर जो बुद्ध जयंती पार्क है, इसके जितने भी प्रोग्राम उन्होंने ब्रॉडकास्ट किए हैं, शायद अभी तक किसी ने भी नहीं किया है। तो हम लोगों को एक यही कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना पड़ेगा कि चलो ये तो मिलना है तो मिलेगा ही, आज नहीं तो कल। लेकिन शाक्य समाज में विशेष तौर से मैं ये देख रहा हूँ कि 60 साल का होने के बावजूद भी उनका बौद्ध विरासत, बौद्ध साहित्य और बौद्ध साधनाओं के प्रति उतना लगाव नहीं है जितना जिनको हम कहते हैं 3.5% ये हमारे देश में है। लेकिन जब हम उनके कोई धार्मिक स्थल का प्रोग्राम देखते हैं तो वही संत महात्मा लोग 3.5% वाले लाखों में दिखाई देते हैं और 70% वाले सैकड़ों में भी नहीं दिखाई देते हैं। अब वो समय आ गया है कि 60 साल के बाद या तो घर में ही घुट के मरना है, या बच्चों की जैसी रूखी शोखी मिल जाए उसी में गुजारा करना है, या जो भगवान बुद्ध ने जो हमको ज्ञान दिया है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोगों को निकलना पड़ेगा। हम लोगों के अंदर वो सामर्थ्य तो नहीं है कि हमारे यहाँ जो ज्येष्ठ पुत्र हो उसको हम संघ में दान कर दें, अर्थात वो संघ के लिए काम करें। 350-400 साल पुराना सिख धर्म आज वर्ल्ड यानी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उसका कारण क्या है? उन्होंने कहा सबसे ज्येष्ठ पुत्र होगा वो यहाँ पर हर माँ बाप उसको दान करेंगे। और ये शायद भूल गए,
आज से कुछ सैकड़ों साल पहले हम दान भी नहीं करते थे, तब भी हमारे ज्येष्ठ पुत्र को जबरदस्ती दान में ले लिया जाता था। उसका पर्याय होता था, जो ज्येष्ठ पुत्र पैदा होता था या तो उसे नदी में डाल दिया जाता था या खाई में डाल दिया जाता था या जहर में खिला के उसे मार दिया जाता था। लेकिन हम आज वो समस्याएं तो नहीं हैं, तो हम लोगों को ये भी सोचना होगा कि हम ही लोगों में से एटा, इटावा, फरकाबाद, ये जो 60 किलोमीटर की बेल्ट है, इसमें हम ध्यान से देखें कितने भंते लोग हैं। ज़्यादा नहीं हैं, और हैं भी तो उसमें कितने इतने योग्य हैं जो हमको विपश्यना का मार्मिक रूप बताएं, और जो हमारे पास त्रिपिटक है, जो धम्मपद है, उसकी वास्तविकता हमारे सामने बताएं। और इस प्रकार का भी जानकार होना चाहिए कि देखिए, गीता में अगर ये श्लोक कहा गया है तो ये श्लोक कहाँ से लिया गया है। भगवान बुद्ध ने बार बार कहा कि इस मनुष्य बार बार जन्मता है और बार बार मरता है, तो शंकराचार्य ने क्या कहा, पुनरप जननम पुनरप मरणम, उसी चीज को दोहरा दिया। न छिंदन, न शास्त्राण, न दहक, न पाप का। इस मनुष्य के अस्तित्व को ये नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसी को तो भगवान बुद्ध ने बहुत पहले कह रखे हैं। बहुत लोगों का ये भी कहना है कि हमारे शास्त्र पुराने हैं, लेकिन धम्मपिटक जैसा ग्रंथ, जब पेपर पद्धति आई, पेपर में लिखने की बात आई, तो धम्मपद सबसे पहले पेपर में लिखा गया। और विश्व की ऐसी कोई भाषा नहीं है जहाँ पर हमारे पूर्वजों के साहित्य को ना लिखा गया हो और ना पढ़ा गया हो। हम लोग आज जो यहाँ पर लगातार इतने दिनों से प्रदर्शन हो रहा है, समय समय पर बीच बीच में सभी लोग आते रहते हैं, उन सबका मकसद यही है कि दिल्ली में जो होने वाली पदयात्रा है उसको विशाल स्तर पर कैसे निकाला जाए, इसकी हमारे बीच एडवोकेट रामवीर जी साक्या जी हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग बीच बीच में बातचीत करते रहते हैं कि इसकी रूपरेखा कैसे बनाई जाए, इसमें खर्च होने वाले धन की व्यवस्था कैसे की जाए, और प्रोग्राम मैंने पूरा संपन्न कर लिया तो पूर्ण रूप से मीडिया में कैसे प्रसारित किया जाए, इस बारे में एकांत में भी चर्चा होती है और सामूहिक भी चर्चा होती है। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, हम केवल बौद्ध ज्ञा के लिए लड़ रहे हैं। जहां पर हम बैठे हुए हैं, इस पार्क का नाम क्या है, बुद्ध जयंती पार्क, यही नाम है या कोई दूसरा भी नाम है। लेकिन हमारे सामने कोई बैनर लगा देता है महावीर बुद्ध जयंती पार्क, तो हमारे सर पे ही चिड़िया अगर बीट कर रही है, हम उसे ही नहीं हटा पा रहे हैं। अब बात कई बार हम कहाँ तक की कर रहे हैं, इन चीज़ों पे भी हमारा ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि जब बुद्ध जयंती पार्क है तो महावीर बुद्ध जयंती पार्क लिखा गया है, ये क्यों? इसकी लिखित रूप में ऑब्जेक्शन लगाया जाए, और नहीं तो धीमे धीमे ये महावीर जयंती पार्क है,
कोई और पैसे वाला आएगा, वो और पूरा बोर्ड रख देगा, और जो मूल रूप से लिखा हुआ बुद्ध जयंती पार्क उसको ढक दिया गया है। इसलिए बैनर कहीं पर भी लगे, सरकार में भी लिखा होता है कि ऐसी जगह बैनर ना लगाया जाए जहां पर लेफ्ट राइट जाने की व्यवस्था है। तो मूल रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग जैसे घर में कोई प्रोग्राम होता है, तन मन धन का सहयोग करता हूँ, उसी प्रकार से हम लोग इस कार्य में अपना अधिक से अधिक योगदान दें। और दिल्ली में हम लगभग वीडियो बहुत से देखता रहता हूँ, हमारे राकेश बाबू साक्या जी जो बैठे हुए हैं, मैं केवल यही कहना चाहता हूँ, दिल्ली में जितना वो समय दे रहे हैं उसका आधा भी समय या उसका आधा भी समय हम लोग देने लगे, और 60 साल वाले का पास भी वैसे 150 रुपये का बनता है, और कोई किराया भी नहीं लगेगा, और उनको भी थोड़ा बल मिलेगा कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ बहुत से लोग हैं। जैसे मैंने एक बार बोला था कि सारनाथ में भगवान बुद्ध ने जो धर्म का चक्र घुमाया था, उसी प्रकार से राकेश बाबू जी ने दिल्ली में भी उसी प्रकार से एक चक्र घुमाया कि दिल्ली में अपनी ज़मीन होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास भी किया, और लगभग बीच में रुकावट नहीं आती तो हम लोग किसी न किसी लक्ष्य में पहुंच जरूर जाते, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैं आगे राकेश बाबू जी से यही कहना चाहूँगा कि आपका जो काम है वो आप काम करते रहिए। जिन लोगों को रुकावट लगाने का काम है उनको अपना काम कर दीजिए, क्योंकि हर आदमी का एलिमेंट अलग अलग होता है, नेचर अलग होता है, स्वभाव अलग होता है। जो व्यक्ति जिस स्वभाव का है वो अपना काम करेगा, और हमको भगवान बुद्ध ने यही तो बताया है हमें बार बार कि हर व्यक्ति का अलग अलग नेचर है, और उसी के बीच में हमें जीना है, और यही तो जीने की कला है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, तू नाम सुमरण भी कर और युद्ध भी कर। तो भगवान बुद्ध ये बहुत पहले ही कह के चले गए, इसी समाज में तुझे प्रचार भी करना है, और यही समाज तुझे गाली भी देगा, और यही समाज तुझे खाने के लिए भी देगा। तो इस समाज को हम कैसे नकार सकें। धीमे धीमे जब एक पालतू कुत्ते को भी आदमी अपना बना लेता है, जंगली जानवर को भी अपना बना लेता है, तो हमारे अंदर अगर दृढ़ निश्चय है, हमारे अंदर अगर साधना की योग्यता है, हमारे अंदर अगर तीव्र वाइब्रेशन है, तो हम वाइब्रेशन के द्वारा दूसरे व्यक्ति को उसके मन में खुश करके उसके ब्रेन को हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा मैंने बहुत भिक्षुओं से सुना है, और ये प्रक्रिया लगभग जिन्होंने गहरी विपश्यना की है उन लोगों ने बहुत अनुभव किया होगा। इस प्रकार का स्वाभाविक उनका जो विरोध करते थे, जिन जगह धीमे धीमे 1 साल में उन्होंने पाया, वही लोग उनके मित्र हो गए, उन्होंने उनकी मदद की। तो आज भी ये बौद्ध गया जो आंदोलन चल रहा है, हम लोग उसे ख़त्म करने की जो बातचीत कर रहे हैं एक्ट को,
ये ख़त्म होगा, समय लगेगा। 1949 में राम जन्मभूमि की नींव रखी गई थी और इतने साल बाद नेचर का नियम है, कहीं पर भी अगर कोई बीज गिर जाए, अगर 10 साल बरसात ना हो तो हमारे छत पे कोई घास नहीं जमती है, और 10 साल बाद अगर बरसात हो जाए तो छत पे पुनः जो 10 साल पुराना बीज पड़ा है अंकुरित हो जाता है। तो ये जो बीज जिन लोगों ने डाला, हम लोगों की एक यही जिम्मेवारी है, उसकी रक्षा करें, उसको बल दें, उसको पानी दें। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, नमो बुद्धाय।